परम आदरणीय बड़ाइचा गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जहां तक आवाज सुने मेरी माता बहनों, भारत देश के उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, पत्रकार छायाकार साथियों, लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, विधानसभा का चुनाव आ गया है। लोकसभा का चुनाव का मुद्दा अलग था, विधानसभा का मुद्दा अलग है। लोकसभा में देश का प्रधानमंत्री बनाना था, यहां पे हमारे जो सार्वजनिक मुद्दे हैं वो काम करते हैं विधानसभा में। बड़ाइचा गांव एक ऐसा गांव है कि इस गांव में बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, और जहां बुद्धिजीवी हो तो वो सरकार का गठन बड़ा सोच समझ करके करते हैं। बड़ाइचा की जिधर हवा चले सरकार उसकी बनती है। मेरे रिश्तेदारों का गांव है। मैं आपको सबसे पहले निमंत्रण देने के लिए आया हूं। क्यों, मैंने ये भी देखा भी है, सुना भी है कि बड़ाइचा गांव अगर किसी की हां कर ले तो वो फिर फिरता नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि सबसे पहले मैं ही जाऊं, कभी कभी दूसरे की हां भर ले और फिर बड़ी परेशानी हो जाएगी। आपने देखा होगा कि यहां पे दो आदमी 45 साल से राजनीति कर रहे, 5 बार आदरणीय रामविलास जी शर्मा, 4 बार रावदान सिंह जी, 9 योजना हो गई। 45 साल इन आदमियों ने महेंद्रगढ़ में कुछ नहीं किया। कि कुछ किया है तो बताओ। मैं कुरुक्षेत्र में था तो एक विधानसभा है पुंडरी, मैं उस विधानसभा में मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। तो उन्होंने मेरे को बताया कि यहां 1988 में चौधरी देवीलाल का खड़ा हुआ कैंडिडेट यह पार्टी से जीता था। उसके बाद में आई बार बदल बदल के निर्दलीय जीतने का काम करते हैं। पर मैंने वहां घूम करके देखा तो गांव का विकास ऐसे था कि हमारी नगर पालिका का भी नहीं। हम क्या करते हैं कि अब की बार उसको हराना है तो उसको वोट दे दे, अब की बार उसको हराना है तो उसको वोट दे दे। हम अपनी तरफ, हमारे विकास की तरफ, अपने बच्चों की तरफ, अपने गांव की तरफ कभी नहीं देखते। अब की बार मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा कि भाई रामविलास जी भी आपका रिश्तेदार है और मैं भी रिश्तेदार हूं। उसको 45 साल देख लिया तो एक बार मेरे को भी देख लो। मैं जिला प्रमुख बना था 2010 से 2015। बड़ाइचा गांव से कोई वोट लेकर के जिला पार्षद या जिला प्रमुख मैं नहीं बना था, पर नारनौड़ बैठा हुआ उस कुर्सी के ऊपर मुझे बड़ाइचा गांव यहां साक्षात दिखाई दे रहा था। मैंने जितना भी ग्रांट का पैसा बड़ाइचा का आया मैंने बड़ाइचा में भेजने का काम किया। बड़ाइचा का कोई भी आदमी आया मैंने कभी पार्टीबाजी ना करके सीधा अगर मेरे पास आया कि मेरा ये काम है, गांव बताने का काम किया, मैंने उसका काम किया। मैं कभी मंदिर में भी बुलाया तो जो भी 2, 4, 5 रुपया मेरे से बना वो भी मैं दे करके गया। मैं बड़ी इज्जत से, आपने मेरे को बुलाया, मैं बड़ी इज्जत से आपके पास आया। परंतु यहां पे क्या हो रहा है कि हर आदमी एक बात सोचता है कि ये महेंद्रगढ़ विधानसभा है, ये सुन्नी सराय है। 2 आदमियों से तो हम पहले ही परेशान थे, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, पर एक तीसरा और आ गया यहां पे, और वो इन दोनों से झूठा।
एक फौजी था, तो उसने अपने सीईओ से कहा कि सीईओ साहब मेरे को छुट्टी चाहिए, मेरे घरवाली बीमार है। तो बोला तेरे को कैसे पता? बोला तार आया है मेरे पास, पहले तार आता था, अब क्या हुआ? बोला ठीक है कल देखते। दूसरे दिन वो फौजी गया सीईओ के पास, बोला जी मेरी वो छुट्टी। अरे बोले तेरी घरवाली तो बीमार नहीं है। बोले जी आपको क्या पता? बोले मेरे पास फोन आया है। तो वो फौजी दूसरी साइड मुंह करके हंसने लग गया। तो सीईओ कहने लगे क्यों हंसता है? बोले यूं हंस रहा हूं, झूठा तो मैं भी बहुत था, पर तू मेरे से भी बड़ा झूठा है। बोला क्यों? बोले मेरे अभी शादी नहीं हुई है। तो ये दो तो पहले झूठे थे ही, ये तीसरा और इनसे भी ऊपर का आ गया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे यहां महेंद्रगढ़ में एक बंदरू जी एसडीएम आया था। ये कॉम्प्लेक्स महेंद्रगढ़ में उस एसडीएम ने बनवाया था। ये बस स्टैंड बाहर उसने निकलवाया था। वो एसडीएम था ना, वो इस हरियाणा का रहने वाला नहीं था, उसका कोई बाप मंत्री नहीं था, और संदीप सिंह जी का पिताजी मिनिस्टर था। सबसे ज्यादा समय में संदीप सिंह जी यहां पे एसडीएम रहा। अब आजकल कहता है कि सुनहरी कलम, कि महेंद्रगढ़ का की किस्मत एक सुनहरी कलम लिखेगी। जब ये यहां पे इतना दिन एसडीएम रहा और इसका पिताजी मंत्री रहा, तो उस सुनहरी कलम से एक ईंट तो लिखवा लेता बैरी, कहीं एक ईंट तो लगाता, किसी गांव में कोई खेल का सामान तो बच्चों को दिलवाता, कहीं एक काम तो करता। कुछ नहीं किया। आज कहता है कि आप मेरे को बनाओ, मैं इस दुनिया के मानचित्र के ऊपर महेंद्रगढ़ को ऐसा कर दूंगा कि दुनिया देखने आएगी। अब ये समझ में नहीं आ रही करेगा कैसा? क्यों पहलड़ा ने तो कर रखा है कि जिसके सारे जितने भी हेड ऑफिस है टोटल नारनौल में, महेंद्रगढ़ में कुछ है ही नहीं। सोचने का विषय। मैं आपको एक बात से आगाह करने के लिए आया हूं कि मैं भी जिला प्रमुख रहा हूं, मेरी भी पावर रही, पर मैं एक बात आपको कह करके जाता हूं कि मैंने कभी भी आपकी पगड़ी के आपके सिर को नीचे नहीं होने दिया। जिस भी गांव में आप जाओगे, एक बात आपको पक्का मिलेगी कि सुरेंद्र कौशिक हमारे गांव में आया था और हमारे गांव में इतना पैसा दे करके गया है। ये शुभ निशानी है बारिश की। तो इंद्र देवता भी राजी, एक बार हाथ उठा के एक बात बताओ, अब की बार मदद करोगे? तन मन धन से मदद करोगे? देख बारिश आ रही है, सांझ को सीढ़ों से हाथ झूठो मत खा जी, कोई भी पक्का हाथ है। तो बारिश आ गई, मैं फिर कभी आऊंगा, सारी बात बता के जाऊंगा इन्हीं शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत।